student, myself Professor Ajay Yadav. In today's session we are discussing about structure of DNA. So in previous video we already discussed historical background of DNA. So we start with structure of DNA. So किसने अभी DNA किसने structure of DNA किसने दिया? Okay. So structure of DNA was given by Watson and Crick. किसने दिया? Watson and Crick. कभी in 1953. So structure of DNA is given by Watson and Crick, and this structure of DNA was based on X-ray crystallography given by Wilkin and Rosalind Franklin. इसने Rosalind Franklin. तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉटसन एंड क्रिक ने दिया, ये किसके बेस पे था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जो कि किसने दिया था? विल्किन एंड रोजलिन फ्रैंकलिन ने दिया था. कभी इन 1953. सो डीएनए जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होते हैं वो कैसे होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड होते हैं. कैसे होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड होते हैं. यूकैरियोटिक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, हेलिकल फॉर्म में होते हैं. कैसे होते हैं? हेलिक्स फॉर्म में होते हैं. एंड बोथ स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड बोल रहा हूं मतलब दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं? एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं. कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं. ओके. एंड ये जो डीएनए होता है, सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो कौन से फॉर्म में होगा? कॉइल फॉर्म में होगा. कौन से फॉर्म में? कॉइल फॉर्म में होते हैं. सो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये रोजलिन एंड फ्रैंकलिन ने दिया था. कभी 1953 में. किसके बेसिस पे? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के, जो कि किसने प्रोवाइड किया था? विल्किन एंड रोजलिन फ्रैंकलिन ने दिया था 1953 में. एंड डबल स्टैंडर्ड होते हैं एंड एंटी पैरेलल होते हैं. सो यहां पे मैं डीएनए का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं. अभी ये देखोगे. ओके. ये डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे है? कॉइल फॉर्म में है एंड एंटी पैरेलल है. दोनों स्ट्रैंड देखोगे एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल है. सो वन कंप्लीट टर्न कंसिस्ट वन मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप. क्या होता है? एक मेजर ग्रुप कंसिस्ट करता है, एक माइनर ग्रुप. अभी ये देखोगे मेजर ग्रुप किसको बोलते हैं? माइनर ग्रुप किसको बोलते हैं? ये देखोगे कम डिप गया है, ये ज्यादा डिप गया है. तो जो ज्यादा डिप गया है उसको बोलेंगे मेजर ग्रुप. क्या बोलेंगे? मेजर ग्रुप. एंड जो कम डिप गया है उसको बोलेंगे माइनर ग्रुप. क्या बोलेंगे? माइनर ग्रुप बोलेंगे. सो वन कंप्लीट टर्न कंसिस्ट वन मेजर एंड माइनर ग्रुप. ओके. सो द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न कितना होता है? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट होता है. 34 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर. तो लेंथ कितना होता है? सो द लेंथ ऑफ one complete turn is 34 Armstrong unit or 3.4 nanometer. Okay.
एंड द डायमीटर ऑफ डीएनए, जो डीएनए का डायमीटर होता है, डायमीटर कितना होता है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट इज इक्वल टू 2 नैनोमीटर। तो डीएनए का जो डायमीटर होता है, डायमीटर मीन्स चौड़ाई, चौड़ाई कितनी होती है, डायमीटर ऑफ डीएनए इज इक्वल टू 20 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट और 2 नैनोमीटर। सो वन कंप्लीट टर्न टेक्स एट 360 डिग्री। कितने पे होता है, 360 डिग्री पे एक कंप्लीट टर्न कंप्लीट होता है। सो वन कंप्लीट टर्न completed at कितने डिग्री पे, 360 डिग्री पे कंप्लीट होता है। सो वन कंप्लीट टर्न कंसिस्ट 10 न्यूक्लियोटाइड। कितने न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करता है, 10 न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करता है। ओके, सो one complete turn consist कितना, 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं। सो अभी जो डीएनए है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, सो पोलैरिटी ऑफ डीएनए इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होते हैं। क्या होता है, 3 प्राइम टू मीन्स पोलैरिटी डीएनए की क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड को बोलते हैं डिसेंडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग स्ट्रैंड। एंड जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड बोलते हैं। ओके, तो अब ये प्राइम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। सो प्राइम, अभी डीएनए का स्ट्रक्चर जब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें मॉलिक्यूलर में क्या होता है, डीएनए इज मेड बाय 3 कंपोनेंट, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। तो यहां पे देखो मैं डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ओके, ये पेंटोज शुगर मैंने यहां पे बना दिया। अब पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे क्या होगा, नाइट्रोजन बेस अटैच रहेगा। मींस नाइट्रोजन बेस कौन, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन अटैच रहेंगे। ओके, फर्स्ट कार्बन पे मैंने सबको नाइट्रोजन बेस अटैच कर दिया। सो ए बाइंड विथ और अटैच विथ टी एंड जी बाइंड विथ सी। ओके, अब ये जो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन पे क्या होता है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। एंड फिफ्थ कार्बन यहां पे है, तो फिफ्थ कार्बन पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो फॉस्फेट ग्रुप एंड यहां पे भी फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, यहां पे भी फॉस्फेट ग्रुप आ गया। ओके, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच रहते हैं बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या रहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। एंड जो प्यूरिन एंड पायरिमिडिन होते हैं, मींस ए बाइंड विथ टी बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, वेयर एज जी एंड सी लिंक विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पे देखेंगे कि ये जो है, ये क्या है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे। एंड फिफ्थ पोजीशन पे क्या आ जाएगा, फॉस्फेट, यहाँ पे थर्ड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो फॉस्फेट अटैच विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड को मैं बोल रहा हूं फॉस्फो डाई
ईस्टर बॉन्ड। क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एंड ये जो बॉन्ड है हमारा, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, सो पेंटोज शुगर से नाइट्रोजन बेस जो अटैच रहते हैं वो कौन से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच रहते हैं। कौन से बॉन्ड से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच रहते हैं। मींस नाइट्रोजन बेस अटैच्ड एट फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब यहां पे देखोगे ये कौन सा है? फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, तो ये कौन सा हो गया? 5 प्राइम हो गया। ओके, 5 प्राइम एंड यहां पे OH। ओके, अब यहां पे देखोगे थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, ये क्या हो गया? 3 प्राइम। अब यहां पे नीचे देख लो, अब यहां पे फ्री कौन है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये 3 प्राइम। अब यहां पे देखोगे तो फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट है, ये 5 प्राइम। अब यहां पे जो मैंने बोला था 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन को असेंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असेंडिंग। तो ये वाला जो है वो असेंडिंग है एंड ये वाला जो स्टैंड है वो डिसेंडिंग स्टैंड है। ओके, तो ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये पोलैरिटी हमने डिसाइड कर लिया। ओके, अब जो यहां पे मैंने बोला था कि एक न्यूक्लियोटाइड मींस एक कंप्लीट टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं? 10 होते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? सो द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड कितना होता है? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट बोला है। तो एक कंप्लीट टर्म में 10 होते हैं, तो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट डिवाइड बाय 10 कितना आता है? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट और 0.34 नैनोमीटर कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर होते हैं। एंड इन 1949 में चारगॉफ ने क्या किया था? एरविन चारगॉफ in 1949 Erwin Chargaff proposed the number of purine is equal to number of pyrimidine। क्या उन्होंने बताया? proposed number of purine is equal to number of पायरिमिडीन। तो जितना प्यूरिन रहेगा उतना ही पायरिमिडीन रहेगा। ये किसने बताया? एरविन चारगॉफ ने। मींस ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय एरविन चारगॉफ, कभी 1949 में। तो चारगॉफ ने क्या बोला? जितना प्यूरिन रहेगा उतना ही पायरिमिडीन रहेगा। ओके, तो जो ये नाइट्रोजन बेसिस हैं ये प्यूरिन है। अब प्यूरिन कौन कौन है? तो प्यूरिन कौन है? ए एंड जी। एंड पायरिमिडीन कौन है? पायरिमिडीन टी एंड सी। तो जितना प्यूरिन रहेगा उतना ही पायरिमिडीन, क्योंकि क्या है? डबल हेलिकल है। तो जितना प्यूरिन रहेगा उतना, क्योंकि प्यूरिन किससे बाइंड होता है? किससे लिंक होता है? पायरिमिडीन से। अभी देखो ए बाइंड विथ टी, तो ए बाइंड विथ टी। यहाँ पे प्यूरिन ए था, पायरिमिडीन टी था। तो जितना प्यूरिन रहेगा उतना ही पायरिमिडीन। ये केस केवल डीएनए में ही एप्लीकेबल है। मींस नंबर ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन इज इक्वल टू 1। ये केवल डीएनए में होगा, जो कि आरएनए में नहीं होता है ऐसा। ओके, तो जो प्यूरिन है, प्यूरिन कैसा होता है? प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। वेयरएज पायरिमिडीन क्या होते हैं? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसमें कार्बन की अगर बात करें हम, तो प्यूरिन में कितने? 11 कार्बन होते हैं। वेयरएज पायरिमिडीन में कितने होते हैं?
6 कार्बन होते हैं। सो ये क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए was given by Watson and Crick कभी 1953 में, on the basis of X-ray crystallography, and this X-ray crystallography was provided by or given by Wilkin and Franklin in 1953. Okay, तो डीएनए इज डबल हेलिकल, डबल स्टैंडर्ड होता है, हेलिकल फॉर्म में होता है एंड एंटी पैरेलल होते हैं। सो जो डीएनए है, डीएनए कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर? सो डीएनए एग्जिस्ट इन दी 3 फॉर्म। ऑर्गेनिज्म में कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 3 फॉर्म में, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। ये 3 फॉर्म में डीएनए एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो ए डीएनए एंड बी डीएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं? राइट हैंडेड होता है, मीन्स उनका जो टर्न होता है वो राइट साइड से होता है। जैसे ऐसे, ये देखो मेरा राइट साइड से आ रहा है, ये मीन्स वॉच वाला जो हाथ है वो मेरा अंदर के साइड है, ये राइट है। तो ये कैसे होते हैं? राइट हैंडेड। ए एंड बी राइट हैंडेड होते हैं। ओके, वेयरएज जेड डीएनए क्या होता है? लेफ्ट। अब देखो वॉच वाला मेरा हाथ कहां गया? बाहर आ गया। तो ये ऐसे, ये पोजीशन में टर्न होगा, ये ऐसे टर्न होगा। ओके, सो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। कैसा होता है? लेफ्ट हैंडेड और लेफ्ट साइड से टर्न होता है। अब इसमें जो ए डीएनए एंड बी डीएनए एंड जेड डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, वन कंप्लीट टर्न ऑफ ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए कंटेन number of nucleotide. So A DNA consists 10.9 base pair of nucleotide, whereas B DNA consists 10 base pair of nucleotide and Z DNA contain 12 base pair of nucleotide. Okay, तो A DNA कितना करता है? 10.9, अप्रोक्सीमेटली 11। तो लेंथ कितना होता है? यहाँ पे 34 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट बोला है, किसी बुक में 36 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट बोले। तो जितना रहेगा मींस 11, 34 डिवाइड बाय 11, तो उतना उनका डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, तो ये 3 फॉर्म में डीएनए एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके, अब डीएनए का फंक्शन क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन। तो डीएनए कंसिस्ट जेनेटिक मटेरियल, ओके, जेनेटिक मटेरियल, बट कौन से फॉर्म में कंसिस्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ कोडेड। कौन से? डीएनए contain genetic information in the form of coded form. Okay, and जो अब DNA is responsible for inheritance, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, what is inheritance? Means transformation of trait from one generation to a next generation is called as inheritance. तो DNA क्या करता है? ट्रेट को ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। And DNA is responsible for protein synthesis by transcription and translation process. Okay, तो ये सब डीएनए के फंक्शन है। ओके, पहला फंक्शन क्या बताया मैंने? कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडेड फॉर्म। ओके, एंड दूसरा मैंने क्या बताया? इनहेरिटेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा मैंने क्या बताया? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है डीएनए। ओके, एंड इसके बाद में डीएनए इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन। अब डीएनए के कोई भी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में अगर सडन चेंजेस आता है तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या है? सिंगल चेंजेस अकर इन डीएनए, और सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस में भी चेंजेस आते हैं डीएनए के, तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तो ये डीएनए के फंक्शन है। ओके,